कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा को आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को ही अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु मरने के बाद यीशु मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से मृतकों में से जी उठा है। जी उठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग शांत हो जाएंगे, अपनी आंखें बंद रखेंगे और इस समय इस पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार करेंगे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा मुझे एकाग्र कर, मेरे मन को एकाग्र कर, मेरे मन को शुद्ध कर, प्रकाशित कर। तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए, तेरे साथ जुड़ने के लिए, तेरे चमत्कार और चिन्हों को ग्रहण करने के लिए मुझे तैयार कर। आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना प्रभु की एक विशेष प्रेरणा के द्वारा शुरू हुई है।
प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। पेतरुस हमें याद दिलाते हैं, कलवारी पहाड़ पर प्रभु यीशु ने, उस निर्दोष मेमने ने अपने शरीर का एक एक बूंद रक्त हमारे लिए अर्पित किया, और उस एक एक बूंद रक्त में हमें शुद्ध करने, पवित्र करने और मुक्त करने की शक्ति और सामर्थ्य है। यही कारण है कि इस प्रार्थना में हम प्रभु यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उस पवित्र रक्त की योग्यता के द्वारा उसकी शक्ति हम पर प्रकट कर, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 18 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एकमत होकर जो कुछ मांगे मेरा स्वर्गीय पिता उन्हें निश्चय ही वही प्रदान करेगा। देखिए, पूरी बाइबल को हम प्रभु की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ कह सकते हैं। बाइबल में प्रभु की कई आज्ञाएं हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु की प्रतिज्ञाएं छिपी हुई हैं। जब आप बाइबल पढ़ने लगते हैं, एक एक पन्ना बदलते समय आपको पता चलेगा कि कैसे प्रभु ने मनुष्य जाति के लिए अपने प्रेम को प्रतिज्ञाओं के रूप में प्रकट किया है। इसलिए उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना और उसको अंगीकार करना और प्रभु को उसको याद दिलाकर प्रार्थना करना हमारा काम है। जिस तरह प्रभु यीशु ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तो प्रभु को याद दिलाना है, प्रभु तूने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मैं मांगता हूं। तो इसी तरह आज का पाठ मत्ती अध्याय 18 वाक्य 19 बहुत सुंदर है। प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एकमत होकर जो कुछ मांगे मेरा स्वर्गीय पिता उन्हें निश्चय ही वही प्रदान करेगा। 2 बातें। नंबर 1, पहली बात है, पृथ्वी पर 2 व्यक्ति यानी समूह प्रार्थना करें। दूसरा है, एकमत होकर प्रार्थना करें, एक हृदय और एक मन के होकर प्रार्थना करें। प्रभु ने हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रखी है। अगर तुम लोग एकमत होकर, एक हृदय होकर प्रार्थना करोगे, एक उद्देश्य के साथ प्रार्थना करोगे, मेरा स्वर्गीय पिता निश्चय ही तुम्हें वही प्रदान करेगा। इस बात को नहीं भूलना, प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। ये एक ऐसा वचन है जिसको हम विशेष करके पारिवारिक जीवन में सशक्त रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कम्युनिटीज में, जो रिलीजियस कम्युनिटीज में अनुभव कर सकते हैं। प्रभु ने वायदा किया है, एक मत होकर 2, 3, 4, 5 जन एक साथ मिलकर प्रार्थना करो, तुम्हें मिल गया। एक मत होकर प्रार्थना करना। बाइबल में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। आप पढ़ेंगे मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15। उन दिनों यहूदियों पर अत्याचार चल रहा था, विशेष करके यूनानी अधिकारियों और राजाओं के द्वारा यहूदियों पर अत्याचार चल रहा था, एक के बाद एक अत्याचार। यहूदी लोग त्रस्त हो गए थे, बहुत हार गए थे, दुखी हो गए थे। ऐसे में यूदा नामक एक व्यक्ति यहूदियों को इकट्ठा करके उनसे लड़ने के लिए आगे निकलते हैं। वचन में आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है, पूरा अध्याय बहुत सुंदर है। वहां पर बताया गया कि किस तरह यूदा प्रार्थना करता है, और अंत में हम पढ़ेंगे उसके वाक्य 26 में, यूदा के आदमी प्रार्थना करने के बाद प्रभु की दुहाई देते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। यूदा के आदमी एक साथ प्रार्थना किए। लड़ाई शुरू करने से पहले सारे सैनिक अपनी दुर्बलताओं को प्रभु के सामने रखे और कहा कि हमसे नहीं हो सकता है, हम हार गए हैं, हम दुखी हैं, हम पछाड़े गए हैं, लेकिन एक साथ प्रभु की दुआई देते हैं, एक साथ प्रार्थना करते, एक मन हृदय होकर, उसके बाद अपने दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। आगे आप पढ़ेंगे, उन्होंने 35,000 सैनिकों को मार गिराया। 35,000 सैनिकों को मार गिराया। क्या मतलब इसका? उनकी प्रार्थना सुनी गई। उनके पास विशेष शस्त्र नहीं थे, उनके दुश्मन की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन ईश्वर ने
यूदा और उसकी जनता की प्रार्थना को सुना और परिणाम स्वरूप उन्होंने सामर्थ्य पाया और दुश्मनों को मार गिराया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। हम पढ़ेंगे योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 20 में। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 6। अब जानते हैं इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी से अपने देश की ओर जा रही है और अपने ही देश तक पहुंच गए हैं और वहां पर जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उनको हराना था, परास्त करना था और उनको अपने अधीन करना था। अब योशुआ के नेतृत्व में वे आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने देखा कि यरीको नगर किलाओं से बंद था, घिरा हुआ था और यरीको नगर में लोग रह रहे हैं। अब उनको परास्त करना बहुत कठिन था, चारों ओर किलाएं। तो योशुआ ने प्रभु से कहा, प्रभु कैसे हो सकता है? तो प्रभु ने आदेश दिया कि तुम पुरोहितों को 7 दिन उसके चारों ओर भ्रमण करने दो। और पुरोहितों ने ऐसा ही किया। 7वें दिन जब पुरोहित तुरही बजाएंगे, सारी जनता एक साथ ईश्वर के लिए ललकारेंगे, ईश्वर की दुहाई देंगे। और ऐसा ही हुआ। 7वें दिन तुरही बजते ही सारी इस्राएली जनता प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रभु को पुकारे, ललकारे, दुहाई दिए। और इस प्रार्थना और इस आवाज के जरिए सारे किला टूट कर गिर गए। बहुत सुंदर है, जबरदस्त उदाहरण। इसी तरह आपने देखा है प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में बार बार आपको बताया जाता है, पौलुस और सीलस रात को प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे। एक साथ 2 जन मिलके एक हृदय होकर। नतीजा क्या हुआ? पूरे बंदी गृह के सारे बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गई। एक साथ प्रार्थना का सामर्थ्य देखिए। पारिवारिक प्रार्थना, इसलिए मैं बार बार पारिवारिक प्रार्थना पर जोर देता हूं। एक साथ प्रार्थना करना। कई घरों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। कोई शराबी है, नशेड़ी है, बात नहीं मानता, काम नहीं करता, आलसी है, घूमते रहता है, लबंगा है, सब परेशान है। 1-2 बहनें यहाँ पे आती हैं या 1-2 बहनें प्रार्थना करती हैं। मैं उनसे कहता हूँ काफ़ी नहीं है, तुम सबसे पहले अपने भाई बहन या अपने पति पत्नी और लोगों के लिए विश्वास के लिए प्रार्थना करना, ताकि वे भी जब विश्वास करने लगेंगे, आप एक साथ प्रभु को पुकारेंगे तो शैतान को हरा देंगे। एक साथ खींचना है, अकेले नहीं खींचना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह योना नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे। योना नबी का ग्रंथ, ईश्वर ने योना नबी को निनेवे भेजा। निनेवे नगर पाप से भरा हुआ था और ईश्वर ने योना से कहा कि जाओ और पश्चाताप का सुसमाचार सुनाओ। पहले पहले योना वहां जाता नहीं है, लेकिन अंत में योना वहां पहुंच ही गया। योना ने घूम घूम कर कहा, आज से 40 दिन के बाद ईश्वर तुम्हारे नगर को नष्ट करने वाला है, पश्चाताप करो। लोगों ने योना की आवाज को सुनकर गहराई से उस बात को ग्रहण किया और वे पश्चाताप करने लगे। जब राजा को पता चला तो राजा ने आदेश दिया, मेरे राज्य में कोई भी ना खाएगा न पिएगा, यहां तक कि जानवर भी नहीं, सभी लोग अपने ईश्वर की दुहाई दें। और सभी लोग मिलकर ईश्वर की दुहाई देने लगे। पूरे निनेवे के वे लोगों ने उपवास करते हुए ईश्वर की दुहाई दी। आगे पढ़ेंगे, ईश्वर ने अपने मन को बदल दिया। जो विपत्ति वहां भेजनी थी, उस विपत्ति को ईश्वर ने भेजा नहीं। एक साथ प्रार्थना करने में कितनी बड़ी शक्ति होती है मेरे भाई और बहनों। हम पढ़ेंगे कलीसिया के प्रारंभ से पहले प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 4 और 5 में पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बताया कि तुम लोग एक साथ प्रार्थना करो। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14 में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु के शिष्य मां मरियम अन्य पवित्र नारियों के साथ मिलकर 10 दिन लगातार प्रार्थना किए। लगातार एक हृदय होकर प्रार्थना किए। अगला अध्याय प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में आप पढ़ेंगे, उनकी प्रार्थना का फल पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा
आग के जीवों के रूप में उतर आता है, एक नई सृष्टि का सृजन होता है। ऐसे कैसे हुआ? सामुदायिक प्रार्थना के द्वारा, एक हृदय होकर प्रार्थना के द्वारा। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 में, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 उसके वाक्य 46 और 47 में, वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक स्थान पर भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुतियां किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। वे एक साथ प्रार्थना किया करते थे, एक साथ प्रार्थना किया करते थे। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 30 और 31 में कि जब वे प्रार्थना कर रहे थे, एक साथ क्या हुआ? एक साथ एक परिवार की तरह, एक समुदाय की तरह एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। वाक्य 31 में लिखा हुआ है, उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया। सामुदायिक प्रार्थना का बल देखिए। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर जहां वे एकत्र थे वह भवन हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। हमारे परिवारों में इतनी ज्यादा विडंबनाएं, इतनी ज्यादा निराशा, इतना ज्यादा टूटापन, एक साथ प्रार्थना नहीं है। कहा जाता है a family that prays together lives together। एक परिवार जो एक साथ प्रार्थना करता है एकता में रहता है। ये मालूम है मुझे, जिन दिनों में आपसी तनाव है उस समय प्रार्थना करना कठिन है, छोड़ना नहीं। उस समय आपको ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। आपसी तनाव है, एक साथ बैठने की इच्छा नहीं है, तब भी जाके बैठना और प्रार्थना करना हो सकता है नहीं, वास्तव में होगा। प्रार्थना अंत होते होते एक दूसरे से मिल जाएंगे। एक साथ प्रार्थना के द्वारा चमत्कार होता है। आपने बार बार सुना है प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में पेतरुस को राजा हेरोद ने पकड़ लिया और बंदी गृह में डलवा दिया, इस उद्देश्य से कि एक दिन के बाद, विश्राम दिवस के बाद उसको मार डालेंगे, ताकि यहूदी लोग खुश हो जाएंगे कि इन यीशु के शिष्यों के ऊपर अत्याचार राजा कर रहा है, तो यहूदी लोग बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन विश्राम दिवस से पहले के रात वो हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं वाक्य 5 में, जब पेतरुस बंदी गृह में पड़ा हुआ था उस समय सारी कलीसिया एक साथ प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया एक साथ प्रार्थना कर रही थी, एकमत होकर प्रार्थना कर रही थी पेतरुस के लिए। उनको मालूम था कि पेतरुस को बाहर लाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि राजा ने अंदर डाला है, कौन बाहर ला सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा ने काम किया। एक स्वर्गदूत ने जाकर पेतरुस को बंदी गृह से अद्भुत ढंग से बाहर ले आया और पेतरुस एक विश्वासी के घर पे गए। रात के समय खटखटाया। उस समय लोग क्या कर रहे थे? वचन में लिखा हुआ, उस समय वे एक साथ मिलकर पेतरुस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक साथ प्रार्थना करने में शक्ति है, सामर्थ्य है मेरे भाई और बहनों। एक साथ एक मत होकर प्रार्थना करने में शक्ति है, सामर्थ्य है। मैं एक परिवार को जानता हूं बनारस में, कई वर्ष पहले की बात है। उसका एक सदस्य मेरे पास आए रोते हुए, कहा कि परिवार में सब कुछ गड़बड़ है, विश्वासी हैं, मसीही हैं, पति पढ़ाते हैं, पत्नी पढ़ाती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। मैंने कहा आप ऐसा करें, अगले दिन पूरा परिवार आ जाए। पूरा परिवार आ गया। मैंने प्रार्थना भवन में उसके एक साथ बैठाया और प्रार्थना की किताब उठाई। 45 मिनट तक उनके साथ प्रार्थना की, प्रार्थना में अगुवाई की। उसके बाद मैंने प्रार्थना की वो किताब उनको थमाया और कहा कि सुनिए, हर रोज आपके घर पे इसी तरह कम से कम 45 मिनट की प्रार्थना चलनी चाहिए। उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार कर लिया। आप विश्वास करेंगे, आज तक उसके घर पे प्रार्थना चलती है।
शाम के समय वे कभी कभी बाहर खाने के लिए जाते थे, शहर में रहते हैं। शाम के समय लोग उनके घर पे आया करते थे मेहमान बनकर। अभी उनके लिए एक समय निर्धारित है जिस समय वे प्रार्थना में बैठते हैं। नतीजा परिवार पर एक के बाद एक समस्याएं मिट गई, एक के बाद एक अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह आया। आज वो भाई और बहन जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दुखी थे, खुशी से जीवन जी रहे हैं, रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु की प्रतिज्ञा वहां पे पूरी तो हो जाती है। प्रभु ने वायदा किया है, पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगे मेरा स्वर्गीय पिता निश्चय ही उन्हें वही प्रदान करेगा। शब्दों का ख्याल कीजिए, निश्चय ही। इसलिए हमें एक साथ प्रार्थना करना शुरू करना होगा। तिमोथी का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 8 में, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 8 में तिमोथी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। पौलुस कहते हैं, मैं चाहता हूं कि सब जगह पुरुष, और मैं जोड़ूंगा यहां पर नारी भी, पुरुष और नारियां बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन सबके अंदर मनमुटाव है, झगड़ा है, बैर है, वो प्रार्थना व्यर्थ है, उसमें कोई दम नहीं है। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 प्रभु ने कहा, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो, तुम्हें मिल चुका हो, तुम्हें मिल जाएगा। अगला वचन वाक्य 25 में लिखा है, जब तुम प्रार्थना में खड़े हो अपने भाई बहन को क्षमा करो। तो पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि सारा वाद विवाद, सारा बैर छोड़कर सभी लोग एक साथ हाथ ऊपर करते हुए प्रार्थना में लीन हो जाएं। ये बताइए, क्या आप अपने समाज से संतुष्ट हैं? हमारे देश की परिस्थिति से संतुष्ट हैं? परिवार की परिस्थिति से संतुष्ट हैं? लोगों की परिस्थिति से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमारे एकमात्र सामर्थ्य प्रभु हैं, उस प्रभु की ओर हाथ उठाना है, एक साथ प्रार्थना करना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज हमें अपनी परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाना है। अकेले अकेले व्यक्तिगत प्रार्थना का महत्व है, प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाया है, लेकिन सामुदायिक प्रार्थना का भी महत्व है। सामुदायिक प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। आपने देखा कि प्रेरित और मां मरियम और अन्य नारियां मिलकर प्रार्थना किए, 10 दिन की तगड़ी एक मत होकर प्रार्थना में कितना सामर्थ्य था। पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। आज संसार भर में बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है, आज ये संसार इतनी सारी बुराइयों और अपराधों के बावजूद आगे बढ़ रहा है, उसका कारण यह है कि संसार में सैकड़ों हजारों ऐसे दल और समुदाय हैं जो निरंतर ईश्वर के सामने संसार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर ऐसे प्रार्थना दल नहीं होते तो ये संसार बिखर जाता, टूट जाता, बर्बाद हो जाता। आप जानते हैं कितनी बार विश्व युद्ध सामने आते आते जा रहे हैं, कितनी बार विनाश की बातें हमारे सामने आई गई, क्योंकि हजारों लाखों दल और समुदाय आज भी प्रार्थना में प्रभु के इस वचन पर विश्वास करते हुए अपने हृदय और मन को स्वर्ग की ओर उठाए हुए हैं। इसलिए आज आप और हम बचे हुए हैं। हमें अपने पारिवारिक प्रार्थनाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है, अगर पूरा परिवार मिलकर ईमानदारी के साथ बिना झगड़े स्वार्थ एकमत होकर प्रार्थना करने लगेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। आपका परिवार एक साथ मिलकर ईमानदारी से प्रभु से प्रार्थना करेगा, आपके परिवार की परिस्थिति बदलेगी।
प्रभु के वायदे को नहीं भूलना, निश्चय ही वही स्वर्गीय पिता प्रदान करेगा। हमारे समुदाय में छोटे छोटे प्रार्थना दल होंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। हमारे आश्रम का उदाहरण लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं और सबको बताता हूं, इस आश्रम का जो आश्रम की मुख्य शक्ति प्रार्थना है। जिस समय प्रार्थना बंद हो जाएगी सब कुछ बंद हो जाएगा। इसी तरह हर साधना केंद्र का, उसी तरह हर परिवार का भी होना चाहिए। परिवार में एक साथ प्रार्थना होगी, वो परिवार एक साथ बना रहेगा। जहां परिवार में एक साथ प्रार्थना नहीं होती है वहां पर शैतान आने लगता है। मत्ती अध्याय 18 वाक्य 19 पर हम मनन कर रहे हैं। वाक्य 20 को लीजिए। 20 में प्रभु क्या कहते हैं? पृथ्वी पर 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां पर मैं उपस्थित रहता हूं। तो जहां पर प्रभु के नाम पर इकट्ठे नहीं है वहां पर कौन वे उपस्थित होगा हम जानते हैं। बातें स्पष्ट हैं, तर्कपूर्ण है। अगर यीशु के नाम पर हम इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं करते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, कान खोलकर सुनना, वहां पर शैतान का बोलबाला होगा, उसका राज्य चलेगा। तो आज हमें प्रभु के इस पवित्र वचन पर विश्वास करते हुए, अंगीकार करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए, उसको सहारा बनाकर अपने सामुदायिक प्रार्थना को मजबूत करना है। पारिवारिक प्रार्थना बढ़ाइए, पारिवारिक प्रार्थना बढ़ाइए, सामुदायिक प्रार्थना बढ़ाइए, छोटे छोटे दलों में प्रार्थना बढ़ाइए। विशेष करके मैं अपने आसपास के गांव और इलाकों के भाई बहनों को बताना चाहता हूं, जो पहले छोटी छोटी प्रार्थना सभाएं चलाते थे उसको बंद कर दिए, फिर चालू कीजिए। प्रार्थना में बल है, उसमें सामर्थ्य है। उस प्रार्थना के द्वारा आपके पूरे गांव की ओर प्रभु की कृपा बहने लगेगी। सामुदायिक प्रार्थना पर जोर दें। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। तब यीशु, तूने हमें सिखाया कि हम एकांत में प्रार्थना करें, लेकिन तूने हमें यह भी सिखाया कि पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगे मेरे स्वर्गीय पिता उन्हें वही निश्चय ही वही प्रदान करेगा। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं यीशु, हमारे परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रभु यीशु, इस वचन पर विश्वास करते हुए सारे परिवार को इकट्ठे होकर रोज तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास उपस्थित होने के लिए कृपा दीजिए। आज मैं परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं कि सभी परिवार एक साथ मिलकर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। दुनिया के लोगों के पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाने इसके बदले तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, क्योंकि तू वहां पर अपनी आशीषें वितरण कर रहा है। प्रभु यीशु, एक एक भाई बहन को इसके लिए कृपा दीजिए। एक एक परिवार में प्रार्थना दीजिए, प्रार्थना का वरदान दीजिए, मनोभाव दीजिए। अभी तुरंत आराधना है। आराधना में हम अपने अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। आराधना प्रभु आराधना तुझे, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना तुझे, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, करने प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, करने प्रभु तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों
दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जप कर। जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर, जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर, करते हैं तेरा प्रभु इंतजार, करते हैं तेरा प्रभु इंतजार। आराधना 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 आराधना। गिरने न दे प्रभु पापों में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। गिरने न दे प्रभु पाप में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। तेरे लिए हम गीत स्तुति के, तेरे लिए हम गीत स्तुति के, गाते रहेंगे सदा सर्वदा, गाते रहेंगे सदा सर्वदा। आराधना 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 आराधना। आराधना प्रभु आराधना तुझे, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना तुझे, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, करने प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, करने प्रभु तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की हम आराधना कर रहे हैं। प्रभु ने अपने आप को इतना छोटा बनाया कि हमारे लिए एक रोटी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 35 में प्रभु कहते हैं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं। अपने मृत्यु से पहले प्रभु यीशु ने भोजन के समय रोटी उठाकर प्रार्थना की। उसके बाद प्रभु शिष्यों को देते हुए कहा, लो और खाओ, ये मेरा शरीर है। प्रभु यीशु तूने अपने आप को एक रोटी के रूप में हमें प्रदान किया। प्रभु यीशु तूने हमें इसीलिए प्रदान किया ताकि हम तुझे खा सकें, चबा सकें, ग्रहण कर सकें, अपना सकें। प्रभु यीशु तेरे इस महान प्रेम के लिए, इस उदारता के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यीशु तूने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। इस संसार में कौन ऐसा इंसान है जो हमारे लिए अपने आप को अर्पित करने को तैयार है, मरने को तैयार है। तूने ये करके दिखाया और हमें बताया कि तेरा प्रेम इस संसार में सभी लोगों के प्रेम से बढ़कर है, महान है। तेरे इस महान प्रेम के सामने हम सिर झुकाते हैं यीशु। हम विश्वास करते हैं कि इस समय तू हमारे बीच में विराजमान है। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में इस समय है। तू हमारे बीच में चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर रहा है। तू हमारे बंधनों को खोल रहा है, हमारे रोगों को मिटा रहा है। प्रभु यीशु तू महान है, तू सर्वोच्च है, तू सर्वज्ञानी है, तू सर्वत्र है,
तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम तेरी आराधना करते हैं। सारी मानव जाति के साथ हम तेरी आराधना करते हैं। हमारी सारी दुर्बलताओं के साथ हम तेरी आराधना करते हैं। हमारे रोगों, पापों, शापों के साथ हम तेरी आराधना करते हैं। हम जानते हैं समस्त संसार में तेरे सिवा और कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं है। एकमात्र मुक्तिदाता जो संसार के हर प्रकार के बंधन, पाप, शाप के बंधन से हमें छुटकारा दे सकता है, मृत्यु के बंधन से हमें छुटकारा दे सकता है। ए हमारे मुक्तिदाता, ए सारे संसार के मुक्तिदाता, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना में कुछ समय बिताएंगे। हालेलुया, 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 बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हमें बचाने के लिए इस संसार में उतर आए ए हमारे मुक्तिदाता, हम तेरी आराधना करते हैं। हमारे बंधनों को खोलने के लिए क्रूस पर मरने वाले यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। हमारे लिए जीवन का रास्ता खोलने के लिए मृत्यु को हराने वाले यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए मृत्यु को हराने वाले यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। पापियों को ढूंढने के लिए इस संसार में आने वाले यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। हमारी टेढ़ी लकीरों को सीधा करने के लिए क्रूस पर मरने वाले यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लेने वाले यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। अपने घावों के द्वारा हमें चंगा करने वाले यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। हमारे अंधेरे को मिटाने के लिए संसार के मुक्तिदाता संसार की ज्योति बनकर आए हे यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। हमारे मतभेद को दूर करने के लिए, हमारे टूटेपन को सही करने के लिए क्रूस पर घाव पाने वाले, हम तेरी आराधना करते हैं। अपने पवित्र घावों के द्वारा हमें चंगा करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आज हम इस समय प्रभु सभी टूटे परिस्थितियों को तेरे सामने लाते हैं। प्रभु इस दुनिया में बहुत सारे परिवार हैं जो टूटे पड़े हैं। पति पत्नी एक साथ नहीं रहते, अलग थलग हैं, उनके बच्चे अलग हैं। उन सबके दर्द और पीड़ा को तू महसूस करता है यीशु। तूने अपने वचन में कहा कि जैसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करें। ये तेरी इच्छा है, ये तेरी प्यास है, तेरी इच्छा है कि हर परिवार एक साथ रहे। लेकिन हजारों लाखों परिवार इस तरह टूटे फूटे पड़े हैं यीशु। उन सभी परिवारों को समय तेरी ओर उठाते हैं यीशु। उन पर दया करना, उन्हें प्रार्थना का वरदान देना, विश्वास का वरदान देना। फिर एक बार तू उनको जोड़ देना। तू जोड़ सकता है क्योंकि तू ही जोड़ने वाला है। उन सभी परिवारों को तेरे सामने लाते हुए प्रभु यीशु इस समय हम अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया,
धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु, बहुत सारे परिवार एक साथ रहते हैं लेकिन वहां पर टूटापन है। पति पत्नी एक दूसरे से वार्तालाप नहीं करते, बात नहीं करते, एक दूसरे का ख्याल नहीं करते, एक दूसरे से खिन्न हैं, दिन रात किसी तरह बिता रहे हैं। बच्चों की हालत बहुत खराब है, एक अच्छा माहौल में नहीं पल रहे हैं। माता पिता की मायूसी बच्चों को निराश कर देती है। प्रभु यीशु, ऐसे परिवारों को तेरे सामने लाते हैं। अलग नहीं है लेकिन टूटे हैं, बिछड़े नहीं, एक साथ रहते हैं लेकिन नारकीय जीवन जीते ही यीशु। ऐसे हजारों लाखों परिवारों को तेरे सामने लाते हुए, उन बच्चों के दर्द को तेरे सामने लाते हुए हम तुझसे प्रार्थना करते हुए तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, समय हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जो एक साथ जरूर हैं लेकिन लड़ लड़ कर जीते हैं। प्रतिदिन लड़ाई होती है पति पत्नी दोनों के बीच, बच्चे देख देख कर थक जाते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं घर छोड़ के। ऐसे परिवारों को तेरे सामने लाते हैं जहाँ पर अशांति है, झगड़ा है, बराबर एक दूसरे पर दोष लगाते रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारपीट होती है। ऐसे हजारों लाखों परिवारों को तेरे सामने लाते हैं यीशु। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि तू परिवारों में जाया करता था, वहाँ की कमी को पूरा करता था। इन परिवारों में जा यीशु, उनको स्वतंत्र कर यीशु, उनके अंदर प्रेम उंडेल दे यीशु। पवित्र आत्मा को भेजकर उन परिवारों को जोड़ दे यीशु। इसके लिए प्रार्थना करते हुए तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह खोल कर सब लोग मिलकर गाएंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु उन परिवारों के लिए जहाँ पर लोग एक साथ रहते जरूर हैं लेकिन उन परिवारों में बहुत ज़्यादा पीड़ाएं हैं। विशेष करके इस कोरोना के, इस लॉकडाउन के कारण काम काज ठप हो गया है, नौकरी चली गई है, कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे हैं, कर्ज से दबे जा रहे हैं, खाने पीने की भी व्यवस्था ढंग से नहीं होती है, पढ़ाई ढंग से नहीं होती है, आर्थिक समस्याएं हैं परिवार में जिसके कारण एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं, तनाव है, निराशा है, आत्महत्या की प्रवृत्ति है। ऐसे परिवारों को तेरे सामने लाते यीशु, उन पर दया करना, उनके दर्द और पीड़ा को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। उन पर दया करना यीशु, दया करना। आज की इस प्रार्थना के द्वारा ऐसे कम से कम 500 परिवारों के लिए उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। 500 परिवारों के लिए उद्धार के लिए प्रार्थना करते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया हालेलुया। अब ये रोगियों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी रोगी जिनके शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग हैं इस समय महसूस करें, ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। आपके शरीर में जहां भी आपको तकलीफ है वहां पर अपना दाहिना हाथ इस समय रखना। आपके शरीर में जहां कहीं भी तकलीफ है अपना दाहिना हाथ वहां रखना। इस समय यीशु के नाम पर आपने अपना हाथ उस जगह पर रखे हैं। यीशु के नाम पर आपने अपना हाथ उस जगह पर रखे हैं। आप विश्वास करते हुए इस समय प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। चंगाई देने वाला और कोई नहीं, यीशु है। यीशु आपके समय स्पर्श कर रहे हैं। आप जहां कहीं भी बैठे हों, घुटना टेके हों, इस समय यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। उस जगह को स्पर्श कर रहे हैं जहां पर आपको रोग है, रोग के कीटाणु तंग किए हैं या कोई भी प्रकार के रोग का असर है। इस समय अपने घर पे अगर कोई पड़ा हुआ उनको भी याद करना।
आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 हर तरह के रोग से पुराने रोग से गंभीर रोग से चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समय अभिषेक की विशेष प्रार्थना के लिए इस गीत को गाते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। सभी लोग बड़े विश्वास के साथ इसको दोहराते जाना आप जानते हैं, इसीलिए आसानी से आप दोहराएंगे और इस समय समस्त संसार में पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक 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 अभिषेक। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक भाई पर अभिषेक, उनके परिवारों पर अभिषेक, सारे संसार पर अभिषेक, धरती पर अभिषेक, हमारे घरों पर अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय अपने संपूर्ण शरीर और व्यक्तित्व पर पवित्र रक्त का अभिषेक महसूस करें। यीशु अपने पवित्र रक्त से इस समय आपको धोएं, शुद्ध करें, पवित्र करें, सुरक्षा प्रदान करें। संत पापा फ्रांसिस की प्रार्थना से हम इस आराधना को अंत करते हैं। मेरे पीछे जोर से विश्वास के साथ दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम इस समय परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से
बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।